हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटा सा प्रसंग फिर से लेके आई हूँ। कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर सच्चे गुरु का मार्गदर्शन न हो तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, हमारा ये मनुष्य जन्म मिलना व्यर्थ हो जाता है। वो किस प्रकार से, आज ये कथा उसी के ऊपर है। बात एक गांव के हरि नाम के एक व्यक्ति की रहती है। हरि हरि जो है वो लोहे का व्यापारी रहता है। लोहे का उसका बहुत बड़ा बिजनेस रहता है और वो ये काम करते करते बहुत थक जाता है। सोचता है कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे धन नहीं मिलता, मुझे और धन की आवश्यकता, मुझे और धन चाहिए। तो उनके गांव में एक साधु महाराज आते हैं। साधु महाराज के पास सभी लोग अपनी समस्या का समाधान लेके जाते हैं। समस्या का समाधान साधु महाराज इनके करते हैं, जो भी समस्या ले जाते हैं। तो वो उनके पास भी गया हरि और जाके बोला कि गुरु जी, मुझे मेरी भी समस्या है। बोलते हैं क्या? मैं बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ, पर किस प्रकार से, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे धन नहीं मिलता। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? मेरी ऐसी मदद कीजिए कि मैं खूब सारा कम मेहनत में ज़्यादा धन कमा सकूँ। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने उसे एक पारिच मणि नाम का एक रत्न दिया। बोला इसको लेके जाओ और जहाँ तुम्हारा क्या काम है बताया कि मेरा लोहे का धंधा है। तो ठीक है, तुम इसको ले जाओ और इसको जहाँ जहाँ लोहे में टच कराओगे ये पारस मणि उस लोहे को स्वर्ण में बदल देगा, वो सोने में बदल जाएगा। हरि बड़ा खुश हुआ, बोला अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो लेके गया, लेकिन वो थोड़ा सा आलसी हो गया था। उसने सोचा कि क्यों ना इस पारस मणि को मैं आ, उसमें फेंक दिया, जहाँ उसका कारखाना था उसके अंदर फेंक दिया कि देखते हैं सुबह क्या होता है। तो सोच के सोया हरि। सुबह उठा, जब फेंका था तो उसके जो कारखाना था, कारखाने के ऊपर में छत नहीं थी, कोई छत नहीं। तो उसने फेंका और सुबह उठता है, देखता है तो उसके पूरे कारखाने में कहीं भी कोई सोना नहीं दिखता और लोहा का लोहा ही। तो ये बात हो जाता है, साधु महाराज से बोलता है कि गुरु जी, आपने तो बोला था कि वो मणि को अगर मैं लोहे को छुआऊंगा तो मैं वो तो सोना बन जाएगा, लेकिन वो मणि सोना नहीं बना। साधु महाराज ने बोला तुमने क्या क्या किया, कैसे मणि को छुआया सोने को पोछ पे? उन्होंने कहा मैंने छुआया नहीं, मैंने अपने कारखाने के कमरे के बाहर से ही मैंने उस मणि को फेंक दिया था, और लेकिन वो मणि भी नहीं मिल रहा है और तो न तो वो सोना बना। तो बोले आपने तो काम ही गड़बड़ कर दिया। चलिए देखिए कहाँ गया मणि। जब वहाँ ढूंढा जाता है तो वहाँ एक उनके कारखाने के अंदर में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ रहता है। उस पीपल के पेड़ में जाके वो मणि फंस जाता है, जिस कारण से उसका किसी भी लोहे से संपर्क नहीं होता और वो सोना नहीं बन पाता। तो फिर साधु महाराज ने उस मणि को निकाला और बोला देखो। उन्होंने एक अ, लोहे को टच किया तो वो सोना बन गया। कहने का मतलब ये है कि हरि को जो गुरु ने कहा उसने उस तरह से कार्य नहीं किया। उसने उस पारस मणि को फेंका और जाके वो पीपल के पेड़ में फंस गया। इसी प्रकार से इसी प्रकार से हम भी इस जगत में उतारे गए हैं हरि सुमरन करके कृष्ण के पास जाने के लिए। लेकिन हम मोह माया के बंधनों में, भौतिक चीजों में फंस जाते हैं। हमारी आसक्ति उन चीजों से हो जाती है और ये जो पारस रूपी जो कृष्ण ने हमें शरीर दे के भेजा हुआ है, ये सोना बनाने के लिए हमें तपा के उसको सोना बनाना है और कृष्णा के पास जाना है। उस पारस मणि को हम पाते हुए भी उसको हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये छोटी सी घटना हमें एक गुरु के माध्यम से मालूम चली। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगी, सो मैंने आप लोगों ने से शेयर किया। तो ये अगर कथा आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सुनने विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति चार प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा था 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16।
जैसे सुदामा कहते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। कृष्णा हमेशा ही कृपालु रहते हैं, कृष्ण हमेशा ही कृपालु रहते हैं, लेकिन हम उनकी कृपा से कई बार वंचित रह जाते हैं। कितनी सुंदर कृष्णा ने कृपा की है हमें मानव तन देकर, लेकिन हम इस पारस रूपी मणि को प्राप्त करके भी हम उस सोने को नहीं बना पा रहे हैं अपने इस जीवन को। तो हमें अपने इस पारस रूपी जो हमें मिला हुआ है शरीर, इससे हमें प्रभु का नाम जप करके, प्रभु के विषय में चिंतन करके हमें हमेशा ही प्रयास करना चाहिए ताकि कृष्ण हमसे खुश हों, हम उनके चरण कमल की हमेशा वंदना करते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।